आज हमें ज़रूरत है कि किस प्रकार से हम स्वस्थ रहें, सुखी रहें और सुखद वातावरण में रह करके अपना जीवन कैसे यापन करें, इस पर हमको विचार करना चाहिए। क्योंकि यह इस सदी की सबसे बड़ी भयानक त्रासदी से पूरा हिंदुस्तान क्या पूरा विश्व जूझ रहा है। इसमें लाखों लाखों लोग अपने प्राण छोड़ चुके हैं और हजारों लाखों लोग के पास से क्या ना पिता का साया, किसी के ऊपर से माता का छाया, ये सब चीज़ें निकल चुकी हैं। तो इन सब परिस्थितियों में हम इसका उपचार कैसे करें? हर जगह पर चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। तो हमारा एक आयुर्वेद कहता है, आयुर्वेद का मतलब होता है कि आयु को बढ़ाने वाला वेद। आयुर्वेद, इसकी उत्पत्ति ऋग्वेद से हुई है और इसमें धर्म तो हमारा सनातन है, मगर हम जो हम लोगों ने वेद लिए हैं, आयुर्विज्ञान वेद लिया है, उसमें आयु को कैसे सुरक्षित और अच्छा जीवन, सुखद वातावरण वाला जीवन करें, उसमें जो चीज़ें हुई उन चीज़ों को हमने अपनी दैनिक दिनचर्याओं में शामिल कर लिया। जैसे आज जो है कोविड-19 के नाम से कोरोना हो रहा है, बैक्टीरिया फैल रहा है, वो तरह तरह के रूपांतरण करके आ रहा है, कहीं ब्लैक फंगस के रूप में, कहीं वाइट फंगस के रूप में, कहीं लोगों के सांस रोक देता है। तो तमाम सारी चीज़ें परेशान हो रहे हैं और इसमें लोग वेंटिलेटर पर जा रहे हैं। अब तमाम ऐसी टेक्निकल व्यवस्थाएं हैं कि वेंटिलेटर है मगर कोई चलाने वाला नहीं है, या चलाने वाला है तो ऑक्सीजन का फ्लो ही उतना नहीं है। तो इन सब विभीषिकाओं से हम कैसे बचें, इस चीज़ का सबसे बड़ा है। तो इस पर आयुर्वेद का हम लोगों ने जो विचार किया है कि सबसे ज़्यादा कीटाणुनाशक जो हमारे वेदों में वर्णित है, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने की ज़रूरत नहीं है, उन पर हमको आजमाने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा कीटाणुनाशक चीज़ होती है पंचगव्य। पंचगव्य, आप कहते हो पंचगव्य क्या है? यद्यपि वैदिक संस्कृति से जो लोग वक्त जुड़े हैं वो पंचगव्य जानते हैं। तो पंचगव्य में होता है गाय का गौमूत्र, गाय का गोबर, गाय का दूध, गाय का घी, गाय का दही। इन पांचों चीज़ों से मिला करके, समान मात्रा में मिला करके पंचगव्य तैयार होता है। और जब किसी हव्य करना होता है, हवन करना होता है, या हम कोई अनुष्ठान करते हैं, या कोई शोधन कार्य या कोई चीज़ करते हैं, या तो हमको आत्मशुद्धि के लिए सबसे पहले पंचगव्य ही पिलाया जाता है। तो अंदर के बैक्टीरियाओं को वो सर्वनाश कर देता है, ये उसका वो है। दूसरी चीज़, अब इसमें बहुत सारे लोग ऐसे प्रश्न करते हैं कि ये तो जो है, हम तो गाय को जो है काट के खा जाते हैं, गाय को ये करते हैं, वो करते, तमाम सारे चीज़ें। मैं इन चीज़ों पर नहीं पढ़ना चाहता, मगर मैं ये कहता हूँ कि हर चीज़, जो चीज़ उपयोगी है उसका उपयोग हमको करना चाहिए। आज जैसे आधुनिक वैज्ञानिकों ने गाय के गौमूत्र का विश्लेषण किया है, उसमें स्वर्ण की मात्रा पाई गई है। स्वर्ण, हम लोग इतना अच्छा चीज़ खाते हैं, इतनी अच्छी चीज़ खाते हैं, स्वर्ण की मात्रा हमारे यूरिन में नहीं है, मगर गाय के उसमें पाई गई है। और आयुर्वेद में जो चीज़ में स्वर्ण मिल जाता है, उसकी जो है ठीक करने की शक्ति, या मतलब काम करने की शक्ति, उसमें रसादिक की 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो और जो है हर गरीब से गरीब व्यक्ति, जो व्यक्ति स्वर्ण युक्त दवाई नहीं खरीद सकता है, अगर वो गौमूत्र पी लेने से मात्र से, या गौमूत्र का लेपन कर लेने मात्र से अगर उसको इस चीज़ का लाभ होता है, तो कौन सी बुरी चीज़ है? अब इसमें धर्म कहाँ से आ गया? दूसरी चीज़ है कि गोबर, हमारे यहाँ आज भी ग्रामीण अंचलों में देखा जाता है कि हर घर में, अपना घर में लीपना पोतना, ये सब गोबर का उपयोग होता है, तो गाय के ही होता है। इवन जब भी व्यक्ति मर जाता है, मृत्युशैया पर होता है, तो पहले गाय के गोबर से उस जगह को लीप देते हैं, उस जगह उसको पड़ते हैं, क्योंकि गोबर से ज़्यादा कोई एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक चीज़ नहीं है। ये हम हजारों नहीं लाखों साल से प्रयोग करते आ रहे हैं और इसको सभी करते हैं। और इसके ऊपर भी लोग प्रश्न चिन्ह उठाते हैं कि वो गाय का गोबर क्यों? अरे गाय के गोबर के गुण तो देख लो आप कि कितना क्रियाशील है।
हम आप लोग जो इतना ज़्यादा अच्छे अच्छे मेवा, फल, फूल, तमाम प्रकार की चीज़ें, मतलब महंगे से महंगे फल, महंगे से महंगे मिठाइयाँ, महंगे से महंगे ड्राई फ्रूट सब खाते हैं, और हमारे मल से कोई आदमी घर में लीप दे तो बदबू से भर जाएगा, और गाय के में से हम जो है सब शुद्ध हो जाता है आत्मिक। तो ये सारी चीज़ें गाय के अंदर अगर विशेषताएं हैं तो हम क्यों ना उसका अनुपालन करें, क्योंकि हमें आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। जिनके पास इस चीज़ की मर्यादा रखते हो कि हमारी गाय दुश्मन है सब है, तो वो लोग ना माने, मगर ऐसा क्यों कर रहे हैं? जो हिंदुस्तान सबसे बड़ा मुस्लिम बाहुल्य देश है विश्व का, जितनी आबादी यहाँ मुस्लिम्स की रहती है इतनी कहीं नहीं है, और 99% ग्रामीण अंचल में बसा हुआ मुसलमान अपने घर में भी गोबर का लीपन करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो यहाँ के कल्चर से बसा हुआ है, उस पर जो है प्रिसीजन उठाने की जरूरत नहीं है। तो एक चीज़ तो मैंने ये बताई आपसे। दूसरी चीज़ है कि हम आप लोग गौमूत्र को लेकर के अगर सैनिटाइजर की जगह प्रयोग करें, हर जगह छिड़काव कर दें, तो इससे ज़्यादा बैक्टीरिया नाशक और कोई चीज़ नहीं है। और गाय के दूध, गाय के घी की तो खैर आप सब लोग जानते हैं कि मतलब कितनी बड़ी महिमा है, मगर मैं केवल गौमूत्र की चर्चा कर रहा हूं। जब गौमूत्र जो है इतना एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक है, तो हम उसका सेवन करके क्यों नहीं कर सकते हैं? मैंने तो एक प्रयोग किया है इस पर अभी कोरोना वाले लोगों में, कि जो है और इसलिए प्रयोग किया है कि आयुर्वेद का सिद्धांत, वेद का जो सिद्धांत है विषस्य विश्वस्तम, विष की दवा विष है। तो इसमें जितने भी जहरीले जो है तत्व होते हैं, जैसे बच्छनाग, संखिया, कुचला, हड़ताल, इन सारी चीज़ों का शोधन गौमूत्र से ही होता है। यह शक्ति उसमें है, तो और उसी के द्वारा ही इन सारी चीज़ों पर पड़ता है। नहीं तो आज आयुर्वेद को विशेष विश्वस्तम की रीत पर जो बना हुआ है उस पर प्रयोग किया गया है, और इन चीज़ों का मैंने प्रयोग कराया है। और एक क्या आज कम से कम 20-25 लोगों को लिए मैंने अभी प्रयोग किया है पिछले हफ्ते। जो लोग वेंटिलेटर पर हैं वो लोग तुरंत ऑक्सीजन पर आ गए, और ऑक्सीजन के बाद में जो थे वो अपने अपने घरों को वापस आ गए हैं। कम से कम अगर गौमूत्र का सेवन हम लोग करने लगें बिना सील संकोच के, तो इससे ज़्यादा एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक चीज़ कोई नहीं है, और इस पर लोगों को मानना चाहिए। गौमूत्र के जो प्रयोग हैं हमारे जीवन में, इसमें एक होते हैं बाह्य प्रयोग, एक होते हैं आंतरिक प्रयोग। तो जिन लोगों के साथ स्किन डिसीज हो गई है, जैसे बहुत प्रकार के त्वचीय रोग हो जाते हैं, खुजली है, एक्जिमा है, अपसर है, खुजली है, ये इस प्रकार के जो रोग हैं, उनमें अगर गौमूत्र का अगर हम लेपन कर देते हैं तो गौमूत्र के लेपन से उस जगह पर आराम मिल जाता है। दूसरी चीज़ है, एक चीज़ का बाह्य एक्सपेरिमेंट मैंने और किया है कि आप अगर जिस जगह का एक्सरे कराने जा रहे हों, हाथ या पैर में जैसे फ्रैक्चर हो जाता है, तो उस जगह अगर आप गौमूत्र को लगा देंगे पहले से और गौमूत्र को सूख जाने दें और फिर एक्सरा कराएंगे, तो एक्सरा नहीं आता। एक्सरा उस जगह की हड्डी टूटी हुई नहीं आती है एक्सरे में। ये मैंने प्रयोग किया है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि ये एक्स रेज को भी रोकने की शक्ति गौमूत्र की एक लेयर रखती है। ये बड़ी एक वैज्ञानिकता है। इस चीज़ के लिए जिनको नहीं मानना है, मान करके प्रयोग कर लें, गौमूत्र को हाथ में लगा लें, फिर अपने हाथ को जा करके एक्सरा करें, हड्डियों को एक्सरा नहीं आएगा। अब इससे ज़्यादा और हम मतलब क्या प्रयोग करा सकते हैं? दूसरी चीज़ है गौमूत्र के लिए कि अगर जो है सब ब्याई हुई गाय है, जिसके बच्चे जन्म चुके हैं, उसको जो है 7 परतें कपड़े की बना करके उसको छान करके विधान पीने का प्रयोग करना है। और जिनके जो अनब्यानी गाय है, बछिया है, उसके गौमूत्र को छानने की भी ज़रूरत नहीं है। यह है। और अगर व्यक्ति पित्त प्रकृति का व्यक्ति है तो उसे कम से कम 100 ml या मतलब 100 ml से सेवन करना चाहिए सुबह सुबह खाली पेट। अगर वह व्यक्ति वात प्रकृति का है तो उसके लिए 150 ml है, और अगर कफ प्रकृति का है तो 50 ml से ज़्यादा सेवन ना करें, और खाली पेट लेना है। इसके ऊपर से पानी ले सकते हैं। हाँ, बहुत सारे लोगों ने
गौमूत्र का अर्क बनाना शुरू कर दिया है, जो उतना गुणकारी नहीं है, क्योंकि उबालने के बाद, उसका आशवन करने के बाद उसका पोटेशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन सब एक अधिक मात्रा में हो जाते हैं, जो हमारे शरीर को नुकसान करते हैं। और जो लोग गौक्षरण का अर्क लेने लगते हैं, जो मतलब पैकबंद मार्केट में आ रहा है, और ऐसे लोगों के लिए किडनी में बीमारी पैदा हो सकती है और उनका क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। इसलिए इन लोगों को लिए अर्क का सेवन नहीं करना चाहिए, सीधा गौमूत्र का ही सेवन करना चाहिए। हाँ, अगर गौमूत्र ताज़ा नहीं मिल रहा है तो आप जाएं, और गौमूत्र के कलेक्शन की विधि बता रहा हूँ कि कहीं भी गाय बछिया जब रात के बाद प्रातःकालीन आप उठें, घूमने जाएं, जहाँ गाय बैठी हुई हो उसके पूंछ के पास थोड़ी आप खुजलाहट करेंगे, तुरंत यूरिन कर देते, किसी पात्र में ले लें, छान करके रख लें, अपने यहाँ फ्रिज में रख लें, 1 हफ्ते तक प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें विधान हैं, और भी गौमूत्र के वर्णन जितना किया जाए उतना कम है। इस पर किसी प्रकार का संकोच करने की जरूरत नहीं है।